हेलो दोस्तों, आप लोगों का A2 एकेडमी में स्वागत करते हैं। आज हम हिस्ट्री के वो क्वेश्चन करने वाले हैं जो बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2010 से 2023 तक आए हुए हैं। सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे और किनारे आपको यहाँ पे डेट भी मिल जाएगी किस डेट को आया था। तो हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, 2010 से स्टार्ट करेंगे और 2023 तक कवर करेंगे। ये वीडियो लंबी ना हो इसलिए पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक, पार्ट 1 में हम लोग लगभग 15 तक चलेंगे, 2015 तक के क्वेश्चन या 16 तक के। फिर उसके आगे नेक्स्ट जब पार्ट 2 आएगा तो हम आगे के क्वेश्चन 16 17 से लेके 2023 में आए हुए जो क्वेश्चन है वहां तक के हम लोग दो वीडियो में हिस्ट्री के कवर कर लेंगे। इसी तरह जियोग्राफी, पॉलिटिक्स, बिहार स्पेशल सारे क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आइए तो हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे? तो ये क्वेश्चन ट्रिकी है, जिसको आएगा वही पता होगा। तो देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को यदि छोड़ दिया जाए, यदि इनको हटा दिया जाए, तो बाकी अशोक भी बौद्ध धर्म के थे, कनिष्ठ भी थे और हर्षवर्धन भी थे। तो एक दो तीन ऑप्शन सी में चला जाएगा, तो आपका ऑप्शन थर्ड आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आंसर देंगे। ठीक है, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज। ठीक, ये जो G20 के सम्मेलन हुआ था, इसमें यही मूर्ति लगाई गई थी। किस स्थान पर लगाई पाई गई थी? तो दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, हड़प्पा। G20 जो नई दिल्ली में बैठक हुई थी अभी हाल ही में, वहां नटराज की मूर्ति लगाई गई थी। ये करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है। तो नटराज, ठीक है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है, ये याद रखिएगा। तो क्या क्या दिया है? कानपुर से नाना साहब दिया है, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ नहीं की बात है। रानी लक्ष्मीबाई की बात हो रही है, तो ये झांसी से सभी को पता होगा। ग्वालियर से तात्या टोपे थे, ये भी था। ये सब 1857 क्रांति के नेता हैं। किसने कहाँ से विद्रोह किया था उसका है। ठीक है, इलाहाबाद से कुंवर सिंह नहीं थे, मौलाना लियाकत अली थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को जब फांसी दी गई तब वायसराय कौन था? आपको पता होगा 23 मार्च 1931 को। ये डेट जिसको पता होगा वो लॉर्ड डफरिन के साथ तुरंत चला जाएगा। याद है सेकेंड गोलमेज सम्मेलन? ठीक, महात्मा गांधी के बीच उस समय इरविन ही थे। ठीक है, तो इसी तरह आप लोगों को ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। इस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे। पत्थर के औजार की बात हो रही है, तो ये पूरा पाषाण काल में पाए गए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा, पूरा पाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का 12 का सदस्य नहीं था? 12 का सदस्य नहीं था, 2014 में आया हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका बाल गंगाधर तिलक। ये इसके सदस्य नहीं थे, बाकी तीन लोग इसके सदस्य थे। गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, अब्दुल रहीम भी थे, वेलेंटीन सिरोल भी थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी चला जाएगा इसका आंसर। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? तो ये अन्नागार था। अन्नागार मतलब अनाज रखने वाला। ठीक है, विशाल स्नानागार को मत लगा दीजिएगा, विशाल स्नानागार लिखा है, ये नहीं है था मोहनजोदड़ो का, याद रखिएगा। ठीक है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? इस क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं होना था। बुद्ध सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में। ठीक है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? ये क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। आप लोगों का गलत होना नहीं चाहिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे इसको? मैं छोड़ दूं आपको? कमेंट बॉक्स में मैं इसका आंसर पिंक कर दूंगा। चलिए बता ही देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य, श्रवण गोला याद होगा। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। ये सदाबहार क्वेश्चन है। गौतम बुद्ध के बारे में जिसने भी पढ़ा होगा ये इसका आंसर जरूर आएगा। हम कमेंट बॉक्स में 11 क्वेश्चन नंबर का आप लोगों का वेट करेंगे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके थे लॉर्ड विलियम बेटिंग। ठीक, 12 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में कौन सैधव स्थल पंजाब में है, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा भी है, रहमान ढेरी भी है, सराय खोला भी है, जलीलपुर भी है, तो ऑप्शन डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, महावीर डैश तीर्थंकरों में अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं, तो अंतिम तीर्थंकर का मतलब क्या होगा, 24 24वें तीर्थंकर माने जाते हैं। ठीक, आंसर ही हो जाएगा। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद आपका, इन चारों तो चारों ही वेद है, लेकिन इन चारों में सबसे पुराना आपका ऋग्वेद है। ठीक है, ऋग्वेद। आगे चलते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति वंश या स्त्री पुरुष लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए, 2010 में, तो 16 का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा, कराची अधिवेशन 1931। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा टफ नहीं आएंगे। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम बताइए। अभी पीछे ही क्वेश्चन आया था घुमा फिरा के, तो यहाँ मैंने रख दिया था, महावीर थे, महावीर, ऑप्शन नंबर डी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते, अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है, किस प्राचीन शास्त्र से एक मंत्र है, तो मुंडको उपनिषद, ऑप्शन बी। ठीक, ऑप्शन बी। ये सब क्वेश्चन आप लोगों को वो रट गए होंगे अब तक, रट जाने चाहिए। यदि नहीं रटे हैं तो फिर एक बार दो बार तो देख ही लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है, तो 19 का होगा अथर्ववेद। इसी में जादू टोने की हर एक बात कही गई है। न्याय दर्शन को प्रचार कौन किया था, इसका न्याय दर्शन, तो गौतम बुद्ध, गौतम ने किया था। ठीक है, गौतम ने किया था। आगे देखते हैं, थियोसोफिकल थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किनके द्वारा की गई थी, तो ये किनके द्वारा की गई थी, मैडम व्लास्की, ऑप्शन ए चला जाएगा। 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, 22, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या था, गौतम बुद्ध की माँ का नाम माया देवी था, माया देवी, ऑप्शन ए चला जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाषाण युग में काटने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको क्या कहा जाता है। 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गड़ासा, गड़ासा आप सुने होंगे, साउथ मूवी देखते होंगे तो वहाँ ज्यादातर यही सब मूवी में दिखाते हैं, गड़ासा ही से मारपीट होती है। बुद्ध चरित्रम नामक महाकाव्य किसने लिखा था, तो बुद्ध चरित्रम की 24 का हो जाएगा अश्वघोष, ऑप्शन डी चला जाएगा। आगे चलते हैं 25 नंबर पे, जयपुर, हाँ देखिए थोड़ा सा धुंधला है, बस यही स्लाइड है, बाकी हो जाएगा। जयपुर शहर का संस्थापक कौन था, ये 2022 में, अरे 12 में आ गए हम लोग, तो 25 का हो जाएगा राजा सवाई जय सिंह। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताया था, तो सबसे ज्यादा इन्होंने अंतिम वर्ष में ये वैशाली में रहे, वैशाली में अंतिम। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन यहूदी धर्म से संबंधित है, यहूदी धर्म की बात हो रही है, तो 27 का होगा तोरा, तोरा। ये तो बौद्ध धर्म से है, ये आपका सिख धर्म से है। ठीक है, जैद अवेस्ता डैश के साथ जुड़ा हुआ है, तो जैद अवेस्ता आपका फारसी धर्म के साथ जुड़ा हुआ, किस धर्म के साथ, फारसी धर्म के साथ। आगे चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था, आरंभिक, ये देखिए 9/12/2012 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका आरंभिक भूभाग नहीं व्यापार। ठीक है, याद रखिए भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन नंबर सी। गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था, बोध गया, ऑप्शन ये चला जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जातक कथाओं डैश के जन्म और उनके पूर्व जन्म जीवन का वर्णन मिलता है, तो 31 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में, असम चटगांव जैसे पूर्वोत्तर भागों द्वारा विजय प्राप्त करने वाला मुगल सेनापति कौन था, देखिए 2012 में आया हुआ है, तो 32 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मीर जुमला, मीर जुमला। नंद वंश का अंतिम सम्राट, ये क्वेश्चन तो गलत होगा नहीं आप लोगों का, घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने
मौर्य वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में बौद्ध धर्म किसकी हिमायत करता है? 2012 में आया हुआ है। 34 का हो जाएगा मध्यम मार्ग का, मध्यम मार्ग। प्रसिद्ध पुस्तक मेघदूत के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा आपका। आइए 36 पे चलते हैं। गुप्त काल के दौरान सोने के सिक्कों को निम्न में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दीनार के नाम से दीनार उस समय बोला जाता था। मिर्जा गालिब किस सम्राट के समय में थे? मिर्जा गालिब देखिए 2012 में आया हुआ है। तो मिर्जा गालिब आपके बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय भी बोल सकते हैं। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था, बृहदत्त। ठीक है, बृहदत्त था। चगताई तुर्क शासन भारत में किस नाम से जाने जाते थे? तो ये देखिए 12 में आया हो, मुगल वंश के नाम से जाना जाता है, मुगल वंश। ठीक है। बिंदुसार का पुत्र कौन था? बिंदुसार का पुत्र पूछा है, तो देखिए बिंदुसार जो था ना, ये मौर्य वंश में था। एक होता है बिंबिसार जो कि हर्यक वंश में है, तो इसके पुत्र थे अशोक। बिंबिसार यानी कि ये हर्यक वंश के शासक थे। 41 की बात किया जाए तो आइए 41 पे चलते हैं। 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? तो ये सिंधु नदी को पार किए थे, सिंधु नदी को। बल्लवाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? ठीक है, बल्लवाचार्य ने किसकी भक्ति का प्रचार किया था? 2012 में आया हुआ है, तो 42 का हो जाएगा आपका, कृष्ण का किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य, जो सबको पता होगा। और चाणक्य को ही हम विष्णुगुप्त बोलते हैं। इनका नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुमेलित करना है, 2012 में आया हुआ है। 44 का क्या बोल रहा है कि सुमेलित करना है। सही सुमेलित है 44 का। तो सही सुमेलित अकबर विलियम्स हॉकिंग, अकबर के शासनकाल में विलियम हॉकिंस नहीं आएगा, जहांगीर के शासनकाल में आएगा। मतलब ये भी गलत है, ये उल्टा गलत है। शाहजहां टॉमस लो नहीं, औरंगजेब का मनुची, यही सही है, ऑप्शन डी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिका। इंडिका लिखी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो 46 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक के द्वारा। कहाँ पे किया गया था? स्थान बता दीजिए। ठीक है, कहाँ पे, किस शहर में? वर्तमान में वो किस नाम से जाना जाता है वो शहर? हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान सत्ता का केंद्र स्थान कौन सा था? देखिए 9/12/2012 में आया हुआ है, तो 47 का आपको पता होगा, कन्नौज। कन्नौज। आइए 48 पे चलते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये राजनीति बुक है, अर्थशास्त्र समझ के मत समझिएगा कि इकोनॉमिक्स है, इसमें राजनीति की बात की गई है। मेगास्थनीज दूत था, किसका दूत था? तो ये सेलूकस का दूत था, ऑप्शन ए हो जाएगा, सेलूकस। ये देखिए सुमेलित करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको दो कम से कम मिलेंगे। ठीक है, आपके पेपर में दो मिलेंगे। ठीक है, आपके पेपर में कम से कम दो मिलेंगे। क्या कह रहा है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही चयन कीजिए। तो देखिए, देशबंधु चित्तरंजन दास, कस्तूरबा गांधी, नहीं कस्तूरबा गांधी तो महात्मा गांधी सी थी ना। तो ये सी का वन देखिए कहाँ पे, सी का वन यहीं पे है केवल। तो मान लीजिए आपको कुछ नहीं आता तो सी का 4 दिया, यानी देशबंधु को बसंती देवी तो कोई मतलब नहीं है, हमें कस्तूरबा गांधी चाहिए, तो हमें केवल यही पता है महात्मा गांधी का संबंध कस्तूरबा गांधी। तो सी का एक देख लीजिए, यहाँ पे 4 है, काट दीजिए। नीचे देख लेते हैं और कहीं एक है ही नहीं, तो ऑप्शन ऐसे आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, देशबंधु चित्तरंजन दास बसंती देवी से है, लाला लाजपत राय का संबंध राधा देवी से है, महात्मा गांधी का संबंध कस्तूरबा गांधी से है, मोतीलाल नेहरू का स्वरूप रानी से। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? किसके शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। ठीक है। प्राचीन भारत निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती थी? तो ये तो सभी को हमें लगता है पता होगा, खरोष्टी लिपि थी ये, खरोष्टी लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। 53 पे आ गए हम लोग। 53, रुकिए थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं और क्लियर हो जाए। 1925 कानपुर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे? तो ये सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, पहली भारतीय महिला थी।
महिला पूछे तो फिर आपकी एनी बेसेंट हो जाएंगी, 1917 में इन्होंने किया था। लेकिन आपसे पूछे कि प्रथम भारतीय महिला तो सरोजिनी नायडू जाइएगा, प्रथम महिला पूछे तो एनी बेसेंट, क्योंकि यहाँ पे ये 1925 मेंशन कर दिया है, इसलिए आप सरोजिनी नायडू के साथ जाएंगे। ठीक है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है, तो मौर्य प्रशासन, क्योंकि उसी समय ये थे। ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखिए हम 2012 से 2014 पर आ गए हैं, 14 पर। ठीक। निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? तो 55 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल। डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो ये बताने की जरूरत नहीं थी, पाटलिपुत्र, वर्तमान पटना, वर्तमान का पटना। ठीक है। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात स्वतंत्र हुआ था? तो 57 का औरंगजेब, औरंगजेब फर्स्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक है। राजा रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय पर कहाँ पे? मुख्यालय की बात की गई है। ठीक है। तो ये आपका था बेल्लूर। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किनके बीच स्थित है? ये देखिए 2014 में आया, तो किनके बीच है? ऑप्शन सिंधु और झेलम नदी के बीच। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच। हर्षवर्धन के राज्यसभा कवि कौन थे? तो 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाण भट्ट थे, बाण भट्ट। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? भारत का भ्रमण किसने किया था? फायान ने किया था, फायान। ठीक है, फायान ने किया था। अगला, विश्वविद्यालयों के सरकारीकरण को सब किसने बढ़ावा दिया था? किसने बढ़ावा दिया था? तो 62 का हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन ने दिया था। बंगाल विभाजन के जनक माने जाते हैं लॉर्ड कर्जन। किस काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसको हम गुप्त काल, ऑप्शन डी चला जाएगा, 63 का ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। ठीक है। अगला, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 19/10/2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बंगाल विभाजन के विरुद्ध ये आंदोलन शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक द्वारा की गई थी? तो ये किस शासक द्वारा की गई थी? तो हर्षवर्धन के द्वारा नागानंद की। 1916 में लखनऊ समझौता किनके बीच हुआ था? तो आपको पता होगा, नरम दल और गरम दल, कांग्रेस का हो गया था, और मुस्लिम लीग से भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गए थे। तो यहाँ पे दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो ऑप्शन बी चला जाएगा, 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक। अगला, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की और इसका नाम गंगेकोट चोलपुरम रखा था? 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका हो जाएगा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी चला जाएगा, राजेंद्र प्रथम। ठीक। भारत का नेपोलियन, इनमें से किसे भारत का नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो ये क्वेश्चन तो गलत नहीं होगा, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से किस तत्व विद्यमान नहीं था? 2014 का क्वेश्चन है। ये है विशिष्ट मूर्ति की पूजा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये राजा राममोहन राय थे, राजा राममोहन राय थे। ठीक। गुप्तकालीन शासक की कविराज कहा जाता है, कविराज किसे कहा जाता है? ये बात बोली गई है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कविराज की उपाधि दी गई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत के कार्य करने कालक्रम के क्रम में सजाइए। 2014 में चारों को दिया गया है, जो कि वायसराय है। ठीक है। तो आपको बताना है 72 का। तो 72 का देखिए, पहले नंबर पे तो वॉरेन हेस्टिंग आएंगे, फिर उसके बाद कॉर्नवालिस का शासनकाल आया था, यानी 4 आ जाएगा। फिर उसके बाद वेलेजली थे थर्ड पे, और 2 पे डलहौजी, मतलब 1432, ऑप्शन सी चला जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी 72 का। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करते थे, प्रयाग। हर्ष की जीवनी किसने लिखी है? तो हर्ष की जीवनी बाण भट्ट ने लिखी है, इनके दरबारी कवि भी थे ये।
75 क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूनानी स्रोत में अग्रमीज और जेंडलमीज मगध के किस शासक को कहा जाता था? 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो 75 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घनानंद। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? थानेश्वर से ये कन्नौज लाए थे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कन्नौज। ठीक। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बताने की जरूरत नहीं है, बौद्ध धर्म के संस्थापक आपके गौतम बुद्ध थे। ठीक है, ये देखिए 2017 में आया था। अब इसके आगे 17 का जो है पार्ट 2 में आएगा। ये लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, किस गुप्तकालीन शासक को बीड़ा वादक के रूप में जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त, ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। 79 से लगभग 185 क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, आपका कवर हो जाएगा। 2017 से यहाँ से स्टार्ट हुआ है, 2023 तक लगभग हो जाएंगे क्वेश्चन, आपके हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, यदि आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अपनी तैयारी के लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद दोस्तों।